हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया है। यस, मैं आ चुका हूँ फिर से। आप लोगों को याद ही होगा मेरा पहला वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो जो था वो था शॉर्ट्स स्टोरी के ऊपर, एंड उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत गंदा गया है। क्या ही कर सकते हैं अब। तो यप, वो बहुत गंदा गया। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि अब बहुत चीज़ों को मैं डिफरेंट करने वाला हूँ। एनीथिंग की एडिटिंग एंड मेरा बोलने का ढंग को भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बदलना पड़ेगा। सो मैं अब से सीधा ही पॉइंट के ऊपर बढ़ने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया है। एंड हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं टू हार्ट वन थ्रेड कनेक्शन पार्ट 2। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें रिकैप दे देता हूँ। हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर नीतीश सिंह और ऋषभ सिंह एक साथ रहते हैं। वहाँ पर उनके ग्रैनी गीता सिंह और उनके पापा रोहन सिंह भी रहते हैं। रोहन सिंह एक दूसरी शादी करके कहीं और पर सेटल हो जाते हैं। कभी कदार वो अपने घर पर अपने बेटियों को देखने आते हैं। उनकी मम्मी उन्हें संभालने के लिए नहीं होती क्योंकि उनके पैदा होने से पहले ही उनकी मम्मी गुजर जाती है। एक दिन फेस्टिवल होता है और ये दोनों मिलकर सोचते हैं कि घूमने जाएंगे। ये दोनों ही बस नहीं जाते, इनके पूरे परिवार एक साथ जाते हैं। मगर कुछ रीजंस के वजह से इन दोनों का फैमिली टूट जाता है और इनमें से जो उनकी दीदी होती है, कुछ रीज़न की वजह से ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। मतलब उसका भाई और बहन दोनों ही अलग हो जाते हैं। और उसके बाद वो लड़की एक गरीब लड़की के साथ घर पे रहता है। उसके बाद वो लड़की मतलब गरीब लड़की उसे कैद कर लेता है और उसको काम में लगा देता है। उसका काम वही होता है कि कचरे उठा के बेचना या बॉटल प्लास्टिक वो सब चीज़ें कचरे से उठा के लेके आएगी और बेचेगी, और रात होते हुए वो भीख मांगेगी। उसके बाद जब वो लड़की 18 साल की हो जाती है, उसको कह दिया जाता है अब तुम्हें रेड लाइट एरिया में जाना पड़ेगा। उस साल तक वो रेड लाइट एरिया में काम करता है, मगर उसका एक दोस्त होता है जो उसे वहाँ से भगा के ले चला जाता है। वो गरीब लड़का और वो लड़की वो दोनों एक बस स्टैंड में होते हैं। कुछ दिनों के बाद वो लड़का भी मर जाता है और उसके बाद वो लड़की रोते हुए एक बड़े से घर पर पहुंच जाती है। जिस बड़े से घर पर उसका मालिक होता है। जब वो लड़की उस घर के सामने जाकर थोड़ी देर के लिए बैठती है और जब सो जाती है, वो बड़े से घर का जो मालिक होता है उस लड़की को उठाकर घर पे लेके आता है। और जब उस लड़की का आँख खोलता है तब वो देखता है कि वो उस बड़े से घर के अंदर रहती है। और उसके बाद वो लड़की और उस घर का जो मालिक होता है वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी मेरे लिए। एंड वो लड़की हाँ कर देती है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सीन शिफ्ट होता है 6 साल पहले। 6 साल पहले हमें दिखाया जाता है कि ऋषभ कहीं से जा रहा होता है। उसके साथ उसकी दादी होती है। ऋषभ और उसकी दादी एक घर पर पहुंचते हैं। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि असल में वो ऋषभ की दादी की दोस्त है। एंड वो उसी दोस्त की घर पे पहुंचे हैं। उसके बाद राकेश अंदर जाता है, थोड़े देर के लिए बैठता है। एंड उसके बाद ऋषभ अपने दादी को कहता है मैं बाहर पर खेलने जा रहा हूँ। एंड उसके बाद ऋषभ की दादी उसे जाने के लिए हाँ कह देती है। ऋषभ बाहर पर खेल रहा होता है एंड उसके साथ कुछ दोस्त लोग भी होते हैं। वो लोग
चलते हुए एक कचरे के मार्ट से जा रहे होते हैं। मतलब ऐसा एक ग्राउंड जहाँ पर कचरे पड़े होते हैं, वहाँ से उस रास्ते से ऋषभ जा रहा होता है। एंड उसके बाद जब वो जा ही रहा होता है, उसे दिल में एक अलग सा फील होने लगता है, जैसे उसका कोई अपना सामने हो। एंड उसे ये फीलिंग उसे पता नहीं चलता है कि उसे ये फीलिंग हो क्यों रहा था। एंड उसे लगता है कि हो सकता है दिल में कुछ दर्द हो रहा हो, कि कहीं पर कुछ नस खींच रहा हो, इस वजह से हो सकता है। एंड इसीलिए ऋषभ आगे बढ़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका दिल में क्यों दर्द हो रहा था। उसका कारण उसके सामने उसकी दीदी होती है, मतलब निधि सिंह, वही उसके सामने होती है। मतलब उस कचरे वाले ग्राउंड के अंदर होती है। उसकी दीदी वहाँ पर रो रही थी, क्योंकि उसे भी एहसास होता है कि कोई अपना कहीं दूर गया है। कोई तो अपना था जो अभी उससे दूर हो गया। फिर वो अपने भाई को याद करते हुए रोने लग जाता है। वैसे ये जो दिल में दर्द होने वाला जो चीज़ें होता है, वो हमें एक सूता को जोड़ते हुए, और जब उससे दूर हो जाता है तो वो सूता को तोड़ते हुए दिखाया जाता है। ऋषभ ने देखा ही नहीं कि उसके सामने उसकी दीदी भी थी। वो उसे मिस करती है। तो सोच रहे हो कितने क्लोज रेंज में मिला, और बेचारा उसे देख भी नहीं पाया। फिर कुछ साल और बीतता है। फिर हमें बताया जाता है कि वो लड़का अब पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग चुका है। वो पढ़ाई करके एक ऑफिसर बनना चाहता है। यही उसका गोल है अभी के लिए, क्योंकि जब वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाएगा, उसके बाद वो अपनी दीदी को खोज सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वो लड़का करीब 16 साल का हो चुका है। वो बाज़ार में रहता है, वो चीज़ें खरीद रहा होता है। एंड उसके सामने से एक बस जाता है, जिसके अंदर उसकी दीदी होती है। उसे लगता है जैसे कोई अपना सामने हो। एंड वो उस बस की तरफ देखता है। वो देखता है कि उसका दीदी सामने से उसी बस के अंदर से जा रही हुई है। वो अपने दीदी को देखते हुए अपना जो थैला होता है उसे वो हाथ से गिरा देता है, एंड सीधा उस बस का पीछा करने लग जाता है। उस बस का पीछा करते हुए वो बस एकदम से बस स्टॉप में रुकता है। एंड जब वो देखती है कि उस खिड़की के अंदर कौन था, फिर उसे पता चलता है कि उस खिड़की में उसकी दीदी नहीं थी, कोई और थी। उसे लगता है ये हो सकता है मेरा भूल हो, मैंने किसी और को देख लिया हूँ, एंड मुझे लगा कि वो मेरी दीदी है। मगर जब वो लड़का चला जाता है, फिर उसकी दीदी जो जूता होता है उसका कई जगह से फट जाता है, तो उसी को वो ठीक कर रहा था। एंड फिर वो खिड़की से ऐसे उठता है, एंड फिर से खिड़की में देखने लग जाता है। मतलब अब सोच रहे हो, ये तो पहले से भी ज़्यादा क्लोज में था, एंड फिर भी वो दोनों मिल नहीं पाए। सीन शिफ्ट होता है वही टाइमलाइन पर जहाँ पर हम लोगों ने स्टोरी को एंड किया था। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी दीदी, वो जो घर का मालिक होता है, उसे वो हाँ कर देता है। उसके बाद वो मालिक हंसता है एंड उसे कहता है कि ठीक है, अब तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। वो लड़की शॉक हो जाती है एंड वो कहती है कि बेटा, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? वो घर का मालिक उसे कहता है तुम क्या सोच रही थी? वो लड़की कहती है मुझे लगा कि आप मेरे साथ वैसा ही बदतमीज़ी करेंगे। घर का मालिक जो होता है वो कहता है कि हो सकता है तुम्हारे पास्ट में बहुत ही ख़राब चीज़ें हो चुका है, एंड इतनी छोटी उम्र में हो सके तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। इस वजह से तुम्हारे दिमाग में ये सारे ख्याल आ रहे हैं। टेंशन करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ
वो सब चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ। तुम बस मेरे बेटे का ध्यान रखो, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही गलत रास्ते में चला गया है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सही राह में लेके जाओ, क्योंकि तुम बहुत चीज़ें झेल चुके हो और मेरा बेटा, उसे एक ही चीज़ लगता है कि मेरा बाप बहुत ज़्यादा कमाता है, मेरे बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसीलिए वो एक गलत राह में चला गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सही राह में लेके आओ। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए ये काम तो आराम से कर सकती हूँ। और वो जो घर का मालिक होता है, वो उसे कहता है कि ठीक है, आज के लिए तुम रेस्ट करो, जो होगा कल देखा जाएगा। ठीक है? वो लड़की हाँ बोल देती है और सो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की सुबह-सुबह उठ जाती है। उसके बाद वो खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाते हुए जब थोड़ा टाइम गुज़र जाता है, उसके बाद उसका पापा भी उठ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि आज से तुम इतनी सुबह-सुबह उठकर खाना क्यों बनाने लग गई? मतलब वो घर का मालिक वो कहता है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे लगा आप काम में जाने वाले हो, इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी खाना बनाने लग गई। एंड उसके बाद वो घर का मालिक कहता है कि मुझे लगता है मैंने सही लड़की को चुना हो। घर का मालिक उस लड़की के पास में जाकर उसके सर को थोड़ा-सा सहलाता है और वो घर का मालिक नहाने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो लड़की खाना बनाना कंप्लीट कर देता है। जब उसका पापा पूरा रेडी होकर निकलने वाले होते हैं, तभी वो लड़की खाना लेकर उन्हें पकड़ा देता है एंड उसे कहता है कि आप फटाफट खाना खाने थोड़ा बैठ जाओ, फिर निकलना। उनका पापा कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये टिफ़िन ही अभी के लिए सही है, मैं बाहर पर कुछ खा लूँगा, वैसे भी मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ। मगर वो जो लड़की होती है, वो बोलती है कि नहीं, बाहर का खाना सही नहीं होता, आप घर का खाना खाइए। वो जो घर का मालिक होता है, वो हँसता है एंड वो खाना खाने बैठ जाता है। तो खाना खाना ख़त्म होने के बाद वो लड़का, मतलब घर का मालिक, उठता है और अपना बैग और टिफ़िन पकड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लड़की खाना रेडी करता है वही बच्चे के लिए जो घर का मालिक उसे कह रहा था। ये पहली बार था कि वो घर का मालिक के लड़के को देखेगा। वो काफ़ी एक्साइटेड होता है। वो सोचता है कि लड़का कैसा होगा? हो सकता है कि उस आदमी जितना ही अच्छा होगा। जब वो लड़की खाना लेकर उस लड़के के रूम पर जाती है, तब वो लड़की देखती है कि वहाँ पर एक मोटा-सा लड़का बैठा हुआ रहता है। वो मोटा-सा लड़का अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है। वो लड़की उसके सामने वो खाना रखती है और ये चीज़ वो मोटा-सा लड़का नोटिस करता है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की को देखता है एंड उसके बाद वो लड़का रेस करने लग जाता है। मतलब रेसिंग जो होता है, ये वही वाला कुछ, मैंने बहुत गंदा किया। वही सब करने लग जाता है एंड उस लड़की को आता है, हे क्यूटी गर्ल, मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूटी लग रहे हो आज। क्या तुम मेरे साथ डेट में जाना पसंद करोगी? वो लड़की ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड वो कहती है, तुम्हारा खाना रखा हुआ है, प्लीज़ उसे खा लो। मगर वो लड़का उस लड़की को कहता है, खाना पीना बाद में, पहले ये बताओ कि मैं तुम्हें कब खाऊंगा? डेट फिक्स करो, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द तुम्हें खाना है। एंड वो लड़की ये सब सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वो लड़की एक डंडे को पकड़ती है एंड उस लड़के को मारने लग जाती है एंड उसे कहती है कि चुपचाप खाना खाने बैठ जाओ, नहीं तो इससे भी ज़्यादा मार और भी बाकी है। और वो लड़का डर के मारे वो खाना खाने लग जाता है एंड उस लड़की को कहता है, मैं खाना खा रहा हूँ, प्लीज़ अब मुझे मत मारो।
एंड उसके बाद वो खाना खाने लग जाता है। वो लड़की थोड़ा सा साफ सफाई करने लग जाती है। साफ सफाई कंप्लीट होने के बाद वो उस लड़के के रूम पर घुसती है। उस लड़के का पूरा रूम साफ करता है एंड वो लड़का एक चीज उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि कभी भी कोई भी लड़की मेरे मुंह पर इतना कुछ नहीं कही है, और ऊपर से किसी लड़की का ऐसा हिम्मत नहीं है जो मुझे मारे। ये एक पहले लड़की है जो मेरे ऊपर हाथ उठाया है। वो लड़का ये चीज सोचकर शॉक हो रहा होता है, और तभी वो लड़की साफ सफाई कर कर उस रूम से निकल जाती है। उसके बाद जब वो लड़की खाना बना के रेडी कर देता है, उस लड़की के पास जाता है एंड उसे कहता है कि खाना रेडी हो चुका है, आओ जल्दी से खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। वो लड़का तब गेम खेल रहा होता है। उस लड़की को कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ अभी? मैं भी गेम खेल रहा हूँ, अभी मुझे तंग करने मत आओ, ठीक है? और वो लड़की ये सुनकर गुस्सा हो जाती है एंड वो फिर से वही डंडा पकड़ती है एंड उस लड़के को कहती है, खाना ठंडा हो रहा है, और अगर तुम खाना खाने नहीं आए तो अब तुम गर्म हो जाओगे। और वो लड़का जब उसको देखता है कुछ कहने के लिए, तब वो देखता है वो लड़की एक क्रीपी सी स्माइल कर रही होती है। उस लड़की की तब फट के चार हो जाती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी के अभी जा रहा हूँ, एंड वो खाना खाने बैठ जाता है एंड वो खाना भी जल्द से जल्द कंप्लीट भी कर देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात को। रात को दिखाया जाता है कि वो जो आदमी होता है, मतलब इस घर का मालिक, वो काम खत्म करके घर पे लौट चुका है। वो लड़की आकर उसका बैग पकड़ता है, साइड में रख देता है। फिर उसका बेटा आकर उसके पापा के सामने उस लड़की का कंप्लेन करने लग जाता है, आपने ये कैसा लड़की को चॉइस किया है? ये तो मुझे बहुत मारती है और बातों बातों में गुस्सा हो जाती है। मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं चाहिए। आप कोई अच्छे घर वालों को रखो ना, ये कैसे कैसे लड़कियों को लेके आ जाते हो? उसका पापा ये चीज़ सुनकर उस लड़की के मुंह पर देखती है। वो लड़की बोलती है कि मैं आपको पूरा समझाता हूँ, असल में क्या हुआ था कि जो घर का मालिक होता है वो कहता है कि चुप हो जाओ, मुझे सब कुछ पता है क्या क्या हुआ है, तुम्हें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो चाहता था वही तुमने किया है, मुझे पता था, मैंने अच्छा चॉइस किया हूँ। वो लड़की ये चीज़ सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है, और उसका बेटा तो सदमे में ही चला जाता है कि एक सेकेंड, मेरे पापा ने अभी क्या कहा? और उसके बाद उसका पापा कहता है कि मुझे पता है तुमने क्या किया है, तुम्हें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही गंदे रास्ते में अभी चला गया है, और मैं चाहता हूँ कि कोई उसे सही रास्ता दिखाए। वो लड़की बोलती है कि अगर मुझे इसको सही रास्ता में लेके आना है तो क्या मैं इसे मार भी सकता हूँ? उसका पापा बोलता है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि बोला जाए तो तुम इसके टीचर ही जैसे हो, लाइफ सेक्शन सिखा रहे हो कि ज़िंदगी कितना टफ है, उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, और तुमसे अच्छा किसी को नहीं पता। और मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे को सही राह में दिखा सकते हो, तो तुम उसे मार भी सकते हो। एंड ये चीज़ सुनकर उसका बेटा तो डबल सदमे में चला जाता है, और वो लड़की के मुंह पर देखता है, वो देखता है, मतलब वो लड़का देखता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल कर रही होती है। मतलब कि पहला जो क्रीपी स्माइल किया था उससे भी ज़्यादा खतरनाक। और वो देखकर उस बच्चे की तो फट ही जाती है। एंड वो लड़का कहता है अपने पापा के पास जाकर कि आई हेट यू बोलकर वो अपने रूम पर भाग जाता है। और उसके बाद वो लड़की उसे बोलता है, मतलब अपने घर का मालिक को बोलता है कि आप आके नहा लीजिए, उसके बाद मैं खाना रेडी करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है
उस लड़की के भाई के ऊपर। उसका भाई कह रहा होता है कि मैं अपने मकसद से काफ़ी ज़्यादा सामने हूँ और मुझे अपना मकसद पूरा करना है, मतलब पुलिस ऑफिसर। ये चीज़ जब वो सोच रहा होता है, उसके रूम पर उसकी दादी आ जाती है और उसके साथ एक बिल्डर भी आया होता है जो घर बनाते हैं। उसकी दादी कह रही होती है कि इस रूम को तोड़कर हम लोग एक गेस्ट रूम बना सकते हैं। और तभी उसके सामने वो लड़का आ जाता है, मतलब ऋषभ सिंह आ जाता है। वो अपने दादी को बोलता है, नहीं, ये रूम मेरा और मेरी दीदी का है। मैं नहीं चाहता मेरे इस रूम को कुछ भी हो जाए। और जब हम लोग उस रूम को देखते हैं, वो रूम बिल्कुल ही सिमिलर होता है जो पहले था। उस रूम का साफ सफाई वही ऋषभ सिंह खुद ही करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके रूम को कोई और आकर इधर से उधर कर दे। क्योंकि जब उसकी दीदी फिर लौटेगी, अपने रूम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि जो जो चीज़ें जैसे रखा हुआ रहता है वो चीज़ें वैसे ही रखा हुआ रहेगा। और वो लड़का अपने दादी को भगा देता है और वो एक ही चीज़ कहता है कि इस रूम पर मेरे अलावा और मेरे दीदी के अलावा कोई भी इस रूम पर नहीं आएगा और ना ही कोई चीज़ को इधर उधर रखेगा, और इस रूम को तोड़ना भूल ही जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी और मेरी दीदी का रूम को कोई भी कुछ करे। और अपने दादी को भगा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन ऋषभ सिंह और निशा सिंह के जो माँ है उनका फ़ोटो, मतलब सॉरी, नीति सिंह के। वहाँ पर उनके मम्मी का फ़ोटो रहता है, मतलब निशा सिंह का फ़ोटो। और वो अपने दीदी का एक फ़ोटो लेता है। वो लड़का अपने दीदी का फ़ोटो को गले से लगाता है एंड रोता है। एंड उसके आँखों से आंसू भी आ रहे थे। एंड वही आँखों से भरे हुए आंसू को लेकर वो कहता है कि दीदी, मैं तुम्हें एक नहीं तो एक दिन ढूंढ ही लूँगा। और ऐसे ही वीडियो का एंड हो जाता है। सो तुम्हें ये पार्ट 2 कैसा लगा है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो यस, इसमें ही तुम्हें पता चल गया कि ये थ्रेड का क्या मतलब है। और हर वीडियो में मैं ऐसे एक टूटने का ऐसे जो दिखाता है, ये किस लिए मैं दिखाता हूँ, ये तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा। सो गाइस, ऑफ कोर्स ये वीडियो इतना तक ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा ये वीडियो को। तो अभी के लिए इतना ही। मगर हाँ, जाने से पहले ये रहा मेरा इंस्टाग्राम चैनल, प्लीज़ 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 फॉलो कर लो यार। मैं चाहता हूँ यार कोई फॉलो करो यार, कम है फॉलोअर्स। और वैसे भी मैं जब फ्री रहता हूँ, क्या मेरे पास कुछ करने का नहीं होता है, तब मैं इंस्टाग्राम में स्टोरीज़ डालते रहता हूँ। रील्स उतना नहीं डालता हूँ, रील्स मैं जल्द डालूँगा। मुझे पता है मैं रील नहीं डालता हूँ, मैं इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा ऐसे ही रहता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं डालता इंस्टाग्राम में, बट हाँ शॉर्ट्स सॉरी स्टोरीज़ डालता हूँ, तो उसे तुम चेकआउट कर ही सकते हो। गाइस, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, लव ऑल, खुश रहना सर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। भाई साहब, पता है वीडियो बनाते हुए कितना कांडे हो चुका है। भाई मेरे दोस्त भी आए थे एक टाइम में, तो नीतीश सिंह, अबे यार ओए वो awkward लगे सीरियसली, तू जा ना। ले 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 ले। तू अपने एक तो प्लग এখানে নিচের দিকে একটু আসছে দেখ। এটা লাস্ট দিকে ভিডিও রাখবো আমি। और ऊपर से उनको कैसे भी करके हटा, मतलब जब वो लोग चले गए, हटाने का बात नहीं है, जब वो लोग चले गए उसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया एंड फिर शिट्स हुए बहुत। ओके, कि थोड़े देर के लिए बैठता है एंड उसके बाद राकेश शक्ल को देखती है, फक हो क्या रहा है, मच्छर सा। एंड उसके बाद भाई इस
इस जो देख रहे हो ये माइक, इसका भी चार्ज खत्म हो चुका था। एंड उसके बाद मैं फिर से रिकॉर्ड किया हूँ। एंड उसके बाद वो लड़की, यस भाई, गुस्सा तो बढ़े जा रहा है मेरे अंदर में, इतना जो गुस्सा है ना भाई, कामे आमे हाँ मार दूं मन करा किया। चलो बाय बाय बाय।